अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं ज़िया मुस्तफ़ा और आप देख रहे हैं एम्प्लॉयज़ कॉर्नर ज़िया यूट्यूब चैनल। एक नई वीडियो लाया हूं जिसका टॉपिक है क्लैरिफिकेशन अबाउट पर्सनल लॉन्स। ये पर्सनल लॉन्स के मुतल्लिक मेरी दूसरी वीडियो है। पर्सनल लॉन्स के मुतल्लिक मेरे पास दर्जनों केसेस आए जिसमें मैंने पर्सनल लॉन्स के चेंज फार्म और एरियर बिल्स बनाकर दिए। उनकी पे स्लिप से अंदाजा हुआ कि कुछ एम्प्लॉयज जिनका पर्सनल लॉस नहीं बनता था और वो ले रहे हैं, हालांकि उनका पर्सनल लॉस का हक नहीं था, और कुछ एम्प्लॉयज जिनका पर्सनल लॉस का हक था लेकिन वो गलत ले रहे हैं। तो मैंने सोचा कि एक वीडियो के जरिए इसके बारे में क्लैरिफाई करता चलूं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा ताकि तमाम एम्प्लॉयज का फायदा हो सके। तो आइए हम अपनी वीडियो की तरफ चलते हैं। पर्सनल लॉस के मतलब सबसे पहली बात यह है कि हमारे फेडरल और पंजाब के अंदर जो एम्प्लॉयज आजकल भर्ती किए जा रहे हैं वो कंट्रैक्ट पर भर्ती किए जा रहे हैं, और जो एम्प्लॉय कंट्रैक्ट पर भर्ती होते हैं तो कुछ अरसा गुजरने के बाद उन्हें रेगुलर कर दिया जाता है। अब यहाँ दो बातें समझने की है। एक है कि उन्हें कुछ अरसा गुजरने के बाद रेगुलर किया जाता है और एक ही है कि उन्हें डेट ऑफ ज्वाइनिंग से रेगुलर किया जाता है। और पहली बात यह है कि जो कुछ अरसा गुजरने के बाद उन्हें जो रेगुलर किया जाता है और कंट्रैक्ट पीरियड जो होता है उनका 1 साल का या 2 साल का या 3 साल का, उसमें जितनी भी सालाना इंक्रीमेंट्स अर्न की होती हैं उन्हें जो है वो पर्सनल लॉस के अंदर कन्वर्ट कर दिया जाता है, और रेगुलर पीरियड के अंदर वो उनका पर्सनल लॉस साथ चलता रहता है फ्रीज हालत में। जैसे ही उस वक्त की इंक्रीमेंट्स उन्हें दी वैसे ही फ्रीज होगी। यहाँ पर दो बातें और समझ लें कि जरूरी नहीं है कि उससे उसका पर्सनल लॉस बने। शाज़ो नाज़री 1% केस ऐसे भी हैं कि कंट्रैक्ट के बाद एम्प्लॉय रेगुलर हुआ, कुछ अरसा गुजरने के बाद, चाहे वो 6 माह का अरसा है या जितना भी है, लेकिन उसका पर्सनल लॉस नहीं बना। लेकिन अक्सर एम्प्लॉयज का पर्सनल लॉस बनता है। और दूसरी बात यह है कि पर्सनल लॉस का जो तरीकाकार है वो मैं आगे चलकर बताऊंगा कि उसे कैसे निकाला जाता है, उसे कैसे कैलकुलेट किया जाता है। कुछ एम्प्लॉयज पर्सनल लॉस कैलकुलेट करते हैं वो गलत करते हैं। और दूसरी बात यह है जैसा कि कुछ क्लास 4 के केस मेरे पास आए, 17A के तहत वो भर्ती हुए थे और उन्हें जो है कुछ अरसा गुजरने के बाद 2, 4 साल, 5 साल, 6 साल गुजरने के बाद उन्हें रेगुलर कर दिया गया। लेकिन एक कोर्ट केस था और उसमें जो है वो क्लैरिफिकेशन थी कि उन्हें डेट ऑफ ज्वाइनिंग से रेगुलर किया जाए। तो अब दोबारा जब उन्हें डेट ऑफ ज्वाइनिंग से रेगुलर किया गया तो अब वो ये समझते हैं कि पर्सनल लॉस हमारा हक है, जो हमें मिल रहा है वो मिलना चाहिए। हालांकि ऐसी बात नहीं है। आप जैसे ही डेट ऑफ ज्वाइनिंग से रेगुलर होंगे तो आपका पर्सनल लॉस पर कोई हक नहीं होगा। तो यहाँ पर आकर आपको 3 बातें वाज़ेह होगी कि अगर आपको कुछ अरसा गुजरने के बाद कंट्रैक्ट से रेगुलर किया गया है तो आपको पर्सनल लॉस मिलेगा, और शाज़ो नाज़र ही 1% केस ऐसे भी हैं कि आपका पर्सनल लॉस नहीं मिलेगा, यानी आपका पर्सनल लॉस बनेगा ही नहीं। और दूसरी बात यह है कि अगर आपको तारीख तकर्री से रेगुलर किया गया है तो आपका पर्सनल लॉस का हक सिरे से ही नहीं होगा। आप पर्सनल लॉस मालूम करने का तरीका मैं एक वीडियो के अंदर बड़ी वजाहत के साथ बयान कर चुका हूं, बल्कि पर्सनल लॉस कैलकुलेटर भी दे चुका हूं। उसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया। आप वहां से उस वीडियो को देखकर और उस कैलकुलेटर को डाउनलोड करके आप वहां से पर्सनल लॉस अपना कैलकुलेट कर सकते हैं। मैं यहाँ मुख्तसर से आपको बताता चलूं, इसका बहुत ही आसान और सादा सा फार्मूला है कि आप जिस डेट को रेगुलर हुए उस डेट से पहले जो आपकी कंट्रैक्ट वाली पे थी, एक दिन पहले की जो कंट्रैक्ट वाली पे थी, उसमें से आपकी जो डेट ऑफ रेगुलर वाली पे है वो माइनस कर दें। यहाँ पर एक बात समझ लें, ये जरूरी नहीं है कि आपने 2 साल या 3 साल या 4 साल का जो कंट्रैक्ट का पीरियड गुजारा है और आपने 4 इंक्रीमेंट्स ली हैं तो वो 4 इंक्रीमेंट्स ही आपका पर्सनल लॉस बन जाए। सिंपल सा फार्मूला है कि आप आखिरी जो कंट्रैक्ट की बेसिक पे है उसको उसमें से माइनस कर दें, रेगुलर की स्टार्ट बेसिक पे, जो आप जीरो इनिशियल स्टेज से जो स्टार्ट कर रहे हैं अपनी पे, उसको माइनस कर दें, आपका पर्सनल लॉस सामने आ जाएगा। एक मिसाल से मैं आपको समझाता हूँ जो मैंने हाल ही में कुछ केसेस निकाले हैं। एक एम्प्लॉई है, वो 1/5/10 से जो है उसकी डेट ऑफ ज्वाइनिंग है और 1/5/18 को वो रेगुलर हुआ। अब जब रेगुलर हुआ तो उसकी उस वक्त जो कंट्रैक्ट पे वो उसकी बेसिक थी वो 12 रुपए थी। जब रेगुलर हुआ तो उसकी बेसिक आ गई 10 रुपए, तो 12 में से 10 निकाले, अभी उसका पर्सनल लॉस हो गया 2 रुपए। लेकिन 17A के तहत कुछ क्लास 4 जो है 17A के तहत जो आए थे उन्हें डेट ऑफ ज्वाइनिंग से रेगुलर कर दिया गया। अब डेट ऑफ ज्वाइनिंग से रेगुलर करने की वजह से उनका पर्सनल लॉस का कोई हक नहीं रहा। अब उनका पर्सनल लॉस 0 हो गया। एक और एम्प्लॉय की मिसाल देता हूँ आपको कि वो जो है डेट ऑफ ज्वाइनिंग से रेगुलर नहीं हो रहा। जब वो रेगुलर हुआ तो उसकी बेसिक पे थी 14, जब रेगुलर हुआ तो उसकी बेसिक पे 10 पे आ गई। अब वो 4 साल बाद रेगुलर हुआ, यानी कि 1 रुपया उसकी फर्ज करो सालाना इंक्रीमेंट है तो 4 साल में 4 रुपये उसने अर्न की। लेकिन जब दरमियान में से स्केल रिवाइज होते हैं या अपग्रेडेशन कोई होती है या प्रमोशन वगैरह होती है तो उस सूरत में कुछ इंक्रीमेंट्स लूज हो जाते हैं। जरूरी नहीं कि उसे 4 रुपए वो 4 रुपए ही हर हाल में मिले। मुमकिन है कि उसका पर्सनल लॉस 3 रुपए बन जाए, 2 रुपए बन जाए। तो क्या हुआ कि रेगुलर हुआ तो उसकी बेसिक थी 11 रुपए, इनिशियल पे आ गया।
4 इंक्रीमेंट अर्न की थी, 4 रुपए बनने की बजाय उसका पर्सनल अलाउंस जो बनेगा वो 3 रुपए बनेगा, क्योंकि फार्मूला यही है कि आप लास्ट कंट्रैक्ट बेसिक में से रेगुलर बेसिक माइनस कर दें तो आपका पर्सनल लॉस आपके सामने आ जाएगा। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आपको पर्सनल लॉस के बारे में जो डाउट थे वो क्लैरिफाइड हो गए होंगे कि पर्सनल लॉस किसका हक है या नहीं, और इसके कैलकुलेट करने का तरीका कार क्या है। अगर वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा ताकि तमाम एम्प्लॉयज का फायदा हो सके। ऐसे ही मुफीद वीडियोस के लिए आप मेरे साथ टच रहिए। नेक्स्ट वीडियो आने तक इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।